मोदी 294 अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछे। अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत गंभीर मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान को साल में 2.5 महीने बिजली चाहिए और उसी 2.5 महीने में निगम की तकनीकी खराबी की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। मेरा क्षेत्र पूरे 2.5 महीने तक बिजली से विभिन्न रहा। क्या ये 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने वाली सरकार जो दावा कर रही थी, मेजे थपथपा रहे थे सदस्य सत्ता पक्ष के, कि 72 घंटे में हम ट्रांसफार्मर बदल देते हैं, ये 72 दिन क्यों लगे इस ट्रांसफार्मर को बदलने में? इसकी में किस अधिकारी की लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार उस अधिकारी के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का इरादा रखती है या नहीं? पहला मेरा पूरक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि 72 घंटे में जो ट्रांसफार्मर बदलने का नियम है वो हमारे कृषि उपभोक्ता या डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के जो ट्रांसफार्मर फेलियर होता है उनको 72 घंटे में बदला जाता है। माननीय सदस्य जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं वो 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर 200/220/132 का 160 MVA का ट्रांसफार्मर था, जिसका हटा करके 200 MVA का बढ़ा करके किया गया है। तो अगर बड़े ट्रांसफार्मर अगर फेलियर होते हैं तो इनकी परेशानी नहीं हुई है। हाँ, वहाँ पर हम पहले दिन के समय कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दे रहे थे। ये ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम, तकनीकी खराबी आई, उसकी वजह से दिन में 6 घंटे दी और रात को भी 6 घंटे दी बिजली। कुछ उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ समस्या आई थी, लेकिन वो 2 महीने के 2.25 महीने के अंदर जैसे ही नया ट्रांसफार्मर मिला, उस तकनीकी खराबी के कारण से उस पे वोल्टेज कम आ रहे थे। तो वो मेरा प्रश्न अलग है मंत्री महोदय, कि 72 दिन ट्रांसफार्मर बदलने में लगे, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का विचार करते हैं? हाँ, मैं देरी की वजह से जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कर रहा हूँ। ये इतनी देरी, 72 दिन ट्रांसफार्मर बदलने में लगते हैं। किसान को तो 72 दिन ही बिजली चाहिए और वो आप ट्रांसफार्मर बदलने में लगा देते हो, तो फिर किसान किस लिए कनेक्शन लेता है? अरे पूरे प्रश्न पूरे अधिकारी जिम्मेदार। आप सुनिए, जब प्रश्न पूछ रहे हैं आपका भी ज्ञान बड़ी वृद्धि होगा, ये करने से नहीं होगा। अपना स्वयं का भी ज्ञान बढ़ाओ आप। ये 72 घंटे का जो नियम है कृषि या डोमेस्टिक कनेक्शन का, ना कि कोई किसी प्रसारण तंत्र के फेलियर होने पर उसका नियम नहीं है ये। इसलिए अपनी ज्ञान भी वृद्धि भी करो आप। तो बिना नियम बदल, जब भी माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब बड़ा ट्रांसफार्मर फेल होता है इनको मिलने में भी समय लगता है, इनकी टाइमिंग भी देरी से होती है और उसके वजह से इनमें देर लगती है। फिर भी हमने ये दूसरी जगह के ट्रांसफार्मर को डाइवर्ट करके इनके यहाँ पर 200 MVA का ट्रांसफार्मर दिया है। इसमें समय लगता है और बड़ा ट्रांसफार्मर का बता दो, आपके लीडर को दे रहे नो, और आपके लीडर को दे रखा है। ये छोटा ट्रांसफार्मर नहीं है, ये प्रसारण तंत्र का बड़ा ट्रांसफार्मर है, जिसको बढ़ा करके उसकी क्षमता बढ़ाई है। 160 MVA का था, 200 का लगाया है वहां पे। उसके लिए नया प्लांट भी बनता है, सिविल वर्क भी होता है, दूसरे भी काम होते हैं, इसलिए उसमें समय लगा है। और अब वहां पर वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। और फिर भी उस टाइम भी कृषि कनेक्शनों को हमने रात को 6 घंटे दिए और दिन में 6 घंटे दिए। अभी दोनों फीडर हम दिन में दे रहे हैं और अभी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, न उपभोक्ताओं को है न कृषि किसानों को है। अगला दूसरा मेरा दूसरा पूछो। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि दोबारा इस तरह देरी नहीं हो, 72 दिन की दोबारा नहीं हो, इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार करती है? या तो आप ट्रांसफार्मर स्पेयर में रखो, क्या व्यवस्था करिए, या आप छोटे ट्रांसफार्मर लगाओ। बड़ा क्यों लगाते हो जो आपके काबू के बाहर का काम है? छोटे ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, ज्यादा लगा दीजिए आप, जिससे कि इस तरह की अव्यवस्था नहीं हो कि पूरे क्षेत्र की बिजली बंद हो जाए। राजू, छोटे या बड़े ये तो बड़ी कभी लगते हैं क्या? माननीय सदस्य ने मुझे इस प्रश्न लगने से पहले भी इस ट्रांसफार्मर के बारे में कहा था कि वहाँ ये प्रॉब्लम है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उसको जल्दी भी बदला जाए और उसका डाइवर्ट करके कहीं से भी इस समस्या का समाधान किया जाए। पर इसके प्रश्न लगने के पहले की मैं विवरण बता रहा हूँ। तो मैंने प्रश्न संज्ञान लिया था। आप जो
ट्रांसफार्मर स्पेयर रखने का या मतलब स्टैंड बाय रखने की बात कर रहे हैं या छोटा लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े 400 केवी का, 220 का, 132 के जो हमारे जीएसएस होते हैं, ये वहां की उपलब्ध क्षमता कितना एमवी का लोड है उसके अनुसार होते हैं। तो वहां वो लोड के अनुसार उसकी क्षमता 132 होती है। अगर लोड बढ़ गया तो हम 220 का कर देते हैं, एक नहीं तो 2 ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और उनकी क्षमता बढ़ाते हैं। ये स्पेयर में नहीं रखे जाते, करोड़ों के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्पेयर में रखना संभव नहीं है। इनकी हम ऑर्डर देके रखते हैं, जैसे ही हमारे पास जरूरत होती है तो उसको अगर कहीं फेलियर हो गया, ये जनरली फेल नहीं होते, जनरली ये फेल नहीं होते हैं, सामान्यतया ये वर्षों तक चलते हैं। लेकिन अगर तकनीकी खराबी आ गई तो हमारा जो भी पाइपलाइन में होता है वहां से हम आवश्यक जगह पर उसको डाइवर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए स्पेयर में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न भेराराम चौधरी, हो गया ना? और जो 295 ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि भाई छोटे ट्रांसफार्मर का 72 घंटे का नियम है, तो ये तो बड़ा है, इससे तो सबको ही तकलीफ होती है, पूरे इलाके को ही, जितने भी फीडर वहां से निकलते हैं जीएसएस से। और आपने कहा कि हम पहले तैयारी नहीं रखते हैं, ये तो ऑर्डर देके मंगवाते हैं। जितने भी जीएसएस हैं सब पे लोड पहले आप लोगों को पता होता है। हर जीएसएस पे मीटर लगा हुआ है, कितना लोड आ रहा है, कितने कनेक्शन है, कितनी सप्लाई है। और उसके बावजूद आप ये कल तो बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि हम तो पूरी कर दी लाइट, और आज ही आप फेल हो गए हाथ की हाथ ही। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, मैं ये जो स्पेसिफिक माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है, इस इलाके के अंदर जो है कितने किसानों को 6 घंटे से कम बिजली मिली है? ऑन रिकॉर्ड प्रत्येक प्रभावित किसान के साथ आप अवगत कराएं, ये मैं आपसे डिमांड करता हूं। ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें आती है, बाद में करा देना, आज मैं नहीं मांग रहा, आप बाद में मेरे को करा देना। मैं आपको आज ही करा देता हूं ना। हमारे पास जो भी जीएसएस है इनके विधानसभा क्षेत्र में, वो आप सुनिए, वो लगभग हमने सामान्य उपभोक्ताओं को गोवर्धनपुरा में 23 घंटे और 23.2 घंटे बिजली दी। वहीं पर हमने कृषि के उपभोक्ताओं को 6.2 घंटे बिजली दी। कहीं भी 6 घंटे से बिजली कम नहीं दे रहे हैं। 6 घंटे से 6 घंटे 17 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 27 मिनट। आप समझिए, आपके 3 प्रश्न। अरे आप समझ नहीं रहे माननीय नेता प्रतिपक्ष से, आप समझिए माननीय सदस्य की ये समस्या है कि वहां पर पहले 2 ब्लॉक में दिन में बिजली आती थी। अब वो ट्रांसफार्मर फेल होने से, अब उसकी समस्या आने से वो दिन की हमने एक दिन में ब्लॉक कर दिया जब पीक आवर होता है, जब दिन में होता है, और एक रात को कर दिया। इस तरह से हम उसको चला रहे थे, तो इसमें वो कोई बाधित नहीं है बिजली। और आप जब काम कर रहे हो कि फेलियर हो गया, फेलियर हो जाता है तो हम वहां पर रिंग सिस्टम से दूसरे जीएसएस से जोड़ करके और उस समय तक उसको चलाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फेलियर होने के बाद उसको बंद कर देते हैं। ये भी वहां पर सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास होता है, उसके द्वारा पास के नए जीएसएस से बड़े जीएसएस से जोड़ करके वहां पर हम अस्थायी रूप से व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसको अंधेरे में रख देंगे। अगला प्रश्न श्री भेराराम